Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. जनवरी के लास्ट पूरा बाल खराब हो गया। अपने आप को सारे बच्चे म्यूट करेंगे बेटा। क्या बात? मैम, winter vacation हाँ बेटा बोलिए। आज हम लोग अभ्यास आगे करने आए ना। पोंगल अभ्यास आगे है। वेकेशन कब होगा? पाठ 10 पोंगल, ठीक है। मैम, वेकेशन कब होगा? पोंगल सारे बच्चे देख रहे हैं ना? बोर्ड दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। मैम, हाँ बोलिए। क्या? मैम, winter vacation कब होगा? winter vacation कब? बस आज के बाद देखिए, शायद आज तो आपका क्लास होगा ही, आज के बाद शायद विंटर वैकेशन आपको मिल जाए। लगता है मुझे ही म्यूट करना पड़ेगा आप लोगों को। मैं ही म्यूट करूंगी, आप खुद को नहीं कर पाते हैं। सब अपना पूरे का पोंगल चलिए, हम लोग को पोंगल में हमें अभ्यास सागर में काल पढ़ना है, काल के रिवीजन, ठीक है। काल को हम काल की पुनरावृत्ति करेंगे। काल निकालिए अपनी बुक, अपनी बुक निकालिए आप लोग, देखिए तो उसमें क्या है। काल है ना? रुकिए मैं अपनी कलम लेकर आती हूँ। बुक निकालिए अपनी बुक में क्या है? काल है। काल पढ़ना है हम लोग को। ओके, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि गोपाल अपने परिवार के साथ कनाडा में रहता है। वहाँ उसका मन काफी लग गया है, फिर भी उसे बहुत बार भारत की याद आती है, ठीक है। उसे मद्रास के निकट के अपने गांव की याद आती है, जिसमें उसके दादा दादी रहते थे, जहां उसने अनेकानेक रंग बिरंगे मेले त्योहार देखे थे। अपनी बुक शेयर कीजिए, आप लोग बुक दिखाइए अपनी। पहले मुझे बुक खोला है कि नहीं आपने? वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हैं, यही तो आप क्लास करते हैं अपना। सारी उम्मीद टीचर्स से है बस। अपना वीडियो ऑन कीजिए और बुक को सामने रखिए, मुझे दिखाइए। ओके, हाँ अब दिख रहा है मुझे, और मेरे सामने उसमें लिखेंगे, मैं देखूंगी कि आप क्या कर रहे हैं। और ये चूंकि मैं रिवीजन करा रही हूँ तो मैं बोलूँगी, आप मिलाएंगे उसको, ठीक है। तो एक अनुच्छेद दिया गया है, एक पैराग्राफ। उस पैराग्राफ में क्या है
कि गोपाल अपने परिवार के साथ कनाडा में रहता है। वहाँ उसका मन काफ़ी लग गया है, फिर भी उसे बहुत बार भारत की याद आती है। उसे मद्रास के निकट के अपने गांव की याद आती है जिसमें उसके दादा दादी रहते थे, जहाँ उसने अनेकानेक रंग बिरंगे मेले त्यौहार देखे थे। उसे पिताजी ने बताया कि 2 दिन बाद वे सब 1 महीने के लिए भारत जाएंगे। गोपाल खुशी से नाच उठा, वाह, वहाँ हम पोंगल का त्यौहार मनाएंगे, मेला घूमने जाएंगे, सब कुछ बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न देखिए। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल वाले वाक्यों को छांटकर अलग अलग लिखिए। है ना ये क्वेश्चन? अब पहला क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट देखो, जूम कीजिए, तो जूम कीजिए बुक को अपने। अच्छा, क में कह रहा है कि काम हो गया है भूतकाल। अब उससे संबंधित आपको उसमें से भूतकाल में से आपको उसका वाक्य खोज के लिखना है। तो लिखिए, जिसमें उसके दादा दादी रहते थे, आप लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं भूतकाल में कि वहाँ उसने अनेकानेक रंग बिरंगे मेले त्यौहार देखे थे। जिस वाक्य में था शब्द आ जाए, था शब्द आए, वो आपका भूतकाल हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे कि वहाँ उसने अनेकानेक रंग बिरंगे मेले त्यौहार देखे थे, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर ख में क्या कह रहा है कि भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में, जिसमें भविष्यत काल के किसको कहते हैं, जिसमें काम होने वाला हो, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, 2 दिन बाद वे सब 1 महीने के लिए भारत जाएंगे, या बड़ा मजा आएगा। ठीक है, बड़ा मजा आएगा। जिसने नहीं लिखा है लिख लीजिए, जिसने लिख लिया है अच्छी बात है, आप मिलाएंगे। अब तीसरे में क्या कर रहे हैं, वर्तमान काल, यानी कि जिसमें काम हो रहा हो। 2 दिन बाद वे सब 1 महीने के लिए गोपाल अपने परिवार के साथ कनाडा में रहता है। गोपाल अपने परिवार के साथ कनाडा में रहता है। आपको क्या लिखना है, काम, जहाँ वर्तमान काल में जो काम हो रहा है, तो वो हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि वो कनाडा में रह रहा है वर्तमान में। तो आप इस सेंटेंस को डाल देंगे कि गोपाल अपने माता पिता के साथ कनाडा में रहता है। हो गया पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हम लोगों ने भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल के एग्जाम्पल देखिए। उस अनुच्छेद में से, जो अनुच्छेद हमारी किताब में दिया हुआ है उस चैप्टर में, उसमें से हमको तीनों काल को वो चुन के लिखना था। तो भूतकाल किसको कहते हैं, जो काम हो चुका है, भविष्यत काल जो होने वाला है, और वर्तमान काल जो हो रहा है। तो तीनों से सेंटेंस हमने लिख दिया। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से जिस काल का पता चलता है उन्हें उस काल से मिलाइए। तो पहला क्या है, सुनील क्रिकेट खेल रहा था। तो था यहाँ भूतकाल, उन लोगों ने देखा कि खेल रहा था, तो आप भूतकाल से इसको मिला देंगे। ठीक है, भूतकाल से मिलाएंगे। लोहित रॉय, रैंसी रहना, आप लोग का वीडियो ऑफ है। सिमरन वीडियो ऑफ है। माही सिंह, सबका वीडियो ऑफ है। किसी की का चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है, ना आपकी किताब दिख रही है। 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने बुक खोला हुआ है और लिख रहा है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, हम सभी फिल्म देखने जाएंगे। तो जाएंगे यानी कि भविष्य में जाने वाले हैं, तो आप लिखेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल से उसको मिलाएंगे, सभी उसमें हम उसको भविष्यत काल से मिलाएंगे। हम सभी फिल्म देखने जाएंगे। मेरी आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो गया? मैं तो म्यूट नहीं हूं
किसी बच्चे ने मैसेज किया मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। इतने जोर से तो मैं बोलती हूँ, मेरी आवाज़ तो गूंजने लगती है। हम सभी फिल्म देखने जाएंगे, ये हो गया भविष्यकाल। ओके, अभी आ रहा है। ओके, ठीक है, गुड। चलिए, तो इसको आप हम सभी फिल्म देखने जाएंगे, इसको किससे मैच कराएंगे? भविष्यकाल से। तीसरा ग में क्या कह रहा है? ग वे रोज मंदिर जाते हैं, इसको आप वर्तमान काल से मिलाइए। वे रोज मंदिर जाते हैं, वर्तमान काल। वे रोज मंदिर जाते हैं, वर्तमान काल। उसके बाद क्या है? देखते ही देखते प्रवीण 10 लड्डू खा गया, भूतकाल। खा गया, भूतकाल। आज उसके बाद क्या है? सभी बच्चे मेला देखने, ये तो मैंने कराया ना अभी, देखने जा रहे हैं, वो भी वर्तमान काल होगा। सभी बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, वर्तमान काल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? नीचे दिए गए वाक्यों में से जिस काल का पता चलता है पता चलता है उसे वाक्य के सामने लिखिए। तो पहला वाक्य क्या है? देखिए इसमें नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई थी, भूतकाल। लिखिए आप इसको, भूतकाल। भूतकाल, हाँ, गुड। जिसने लिखा है अच्छी बात है। ख में क्या है? सारा पानी फर्श पर फैला है, वर्तमान काल। अभी तुरंत में फैला हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे? वर्तमान काल। फिर आइए, मिठाई के डिब्बे खरीदे जाएंगे, भविष्यकाल। इसको आप मिलाएंगे भविष्यकाल से। मिठाई के डिब्बे खरीदे जाएंगे, भविष्यकाल। जिसने नहीं लिखा है लिख लीजिए। श्यामा कल अपने गांव चली जाएगी, भविष्यकाल। जब गी लग गया तो आप क्या कर उसमें लिखेंगे? भविष्यकाल। श्यामा कल अपने अपने गांव चली जाएगी, भविष्यकाल। फिर आइए, सचिन साइकिल से स्कूल जाता है, वर्तमान काल। सचिन साइकिल से स्कूल जाता है, वर्तमान काल। एक मिनट, फिर बच्चों को एडमिट कर लूँ मैं। हो गया? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हमने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4। नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वर्तमान काल के वाक्य बनाइए। ठीक है। तो पहला क्या है? दीपा पुस्तक पढ़ती है, आप पढ़ती है वहां भरेंगे। ऑप्शन में पढ़ी और पढ़ती दोनों दिया है, आप उसमें लिखेंगे पढ़ती है, पढ़ती। दीपा पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती। बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ क्या है? रहे थे और रहे हैं, तो आप लिखेंगे रहे हैं।
बच्चे, चूंकि वर्तमान काल में करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। हो गया। अब आइए, सुरभि पौधों को पानी देती है, देती है, सुरभि पौधों को पानी देती है, सुरभि पौधों को पानी देती है। हो गया। हम लोग काल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं काल। तो हम लोगों ने जान लिया है कि काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा क्या है, भविष्य काल। तो ये तीनों, इस तीनों काल से संबंधित हम प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हमने लिखा कि सुरभि पौधों को पानी देती है। उसके बाद क्या है, मुझे माधुरी दीक्षित का अभिनय अच्छा लगता है, मुझे माधुरी दीक्षित का अभिनय अच्छा लगता है। हो गया। उत्कर्ष, आपका कैमरा इतना क्यों हिल रहा है? उत्कर्ष, हाँ सीधा रखिए। उसके बाद क्या है, सागर के किनारे बहुत से शंख पड़े हैं, सागर के किनारे बहुत से शंख पड़े हैं। हो गया। तो ये था वर्तमान काल से वाक्य बनाना है। अब आगे क्या है, भूतकाल के वाक्य बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, भूतकाल के वाक्य बनाइए। भूतकाल में क्या है, मोहन ने पत्र पढ़ा, मोहन ने पत्र पढ़ा, भूतकाल में है ना पहला वाक्य। आयुषी कुमारी, आपका वीडियो पॉज हो गया बेटा। मोहन ने पत्र पढ़ा। फिर ख क्या है, उत्कर्ष कैमरा मत हिलाइए बेटा, बहुत ज्यादा कैमरा हिल रहा है आपका। दूसरे में क्या है, पेड़ के पत्ते गिर रहे थे, भूतकाल में था थी हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पेड़ के पत्ते गिर रहे थे। फिर क्या है, सुनीता घर चली गई, सुनीता घर चली गई। तो आप मोबाइल को ऐसे मत रखिए बेटा, हाथ में मोबाइल लेकर मत पढ़िए, तब कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, मिलाइए मिलाइए उसको, जो मैं बोल रही हूँ उसको मिलाइए, आपने लिखा है तो। सुनीता घर चली गई। घ में क्या है,
दीपावली पर बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई गई। दीपावली पर बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई गई। ये यश कुमार 5F कौन है जी? ये तो 6F में है यश कुमार, तो 5F क्यों लिखता है ये? तो मैं इंटर नहीं करूंगी इसको, फिर एडमिट ही नहीं करूंगी जब तक अपना क्लास नहीं चेंज करेगा। यश कुमार 5F आपने डाला है, उसको 6F कीजिए। हाँ, उत्कर्ष आपकी क्लास का है ना, वो 5F क्यों डालता है? 5F डालेगा तो मैं उसको चेंज करवाना पड़ेगा, बता दीजिए उसको। कल शुक्रवार था। कल शुक्रवार था। हो गया। अब हमने भूतकाल के भी वाक्य देख लिए, सॉरी वर्तमान काल के भी वाक्य देख लिए और भूतकाल के भी देख लिए। अब हम लोग आते हैं 6 पर। नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए भविष्यत काल के वाक्य बनाइए। भविष्यत काल यानी जो काम होने वाला है भविष्य में। सभी बच्चे कल शाम को मेला देखने जाएंगे। लिखिए, जाएंगे। सभी बच्चे शाम को मेला देखने जाएंगे। सभी बच्चे कल शाम को मेला देखने जाएंगे। फिर चाचा चाची बच्चों को उपहार देंगे। पायल तो रात 10 बजे सोएगी। पायल तो रात 10 बजे सोएगी। सुमन की बहन कल आएगी। सुमन की बहन कल आएगी। खेल दिवस पर पुरस्कार दिए जाएंगे। खेल दिवस पर पुरस्कार दिए जाएंगे। हो गया। अब समझ में हम लोग मिला लेते हैं थोड़ा। नीचे दिए गए शब्दों से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के वाक्य बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए क्या आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक में क्या है, देखिए। आयुषी बुक पे ध्यान दीजिए आप। आयुषी कुमारी 6H, आयुषी कुमारी बुक पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। मैं बीच बीच में सबको देखती रहती हूँ कि आप लोग करते क्या हैं। सबका वीडियो ऑफ है, सबका। मैं भी अपना वीडियो ऑफ कर देती हूँ, ठीक है, तब आपको पढ़ाऊंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए 7 में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अनुष्का बुक सामने रखिए। अनुष्का वत्स, अंजलि बुक सीधा कीजिए तो देखो क्या लिखा है आपने। अंजलि
6H अंजलि बुक सीधा कीजिए। अब क्या करा है, काली गाय खेत चर गई। तो हाँ, वर्तमान काल में इसको चेंज करना है ना। तो आप क्या लिखेंगे, काली गाय खेत चर रही है। काली गाय खेत चर रही है। मेरी किताब थोड़ी पुरानी है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं है मेरी किताब में, इसलिए मैं आप लोग की किताब देख रही थी। पुरानी गाय खेत चर गई, ठीक है। इसको वर्तमान काल में चेंज करके लिखेंगे। ख में क्या कह रहा है, आदित्य शंकर, अपना ये जूम कीजिए तो अपनी बुक को जूम कीजिए अपने कैमरे को, आदित्य शंकर, क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोग की बुक में है वो मेरी बुक में नहीं है। साफ नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन है इसमें, हरीश पत्र लिखिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, हरीश पत्र वर्तमान काल में अगर चेंज करता है तो लिखेंगे हरीश पत्र लिख रहा है या लिखता है। हरीश पत्र लिखता है। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। वह फल खरीदने, इसको किसमें चेंज करना है, भविष्य काल में, है ना। तो वह फल खरीदने बाजार जाएगा। खरीदने के लिए बाजार जाएगा, भविष्य काल में चेंज करेंगे तो लिखेंगे वह फल खरीदने के लिए बाजार जाएगा। वह फल खरीदने के लिए बाजार जाएगा। वह फल खरीदने के लिए बाजार जाएगा। फिर हरीश पत्र लिखेगा, इसको किसमें चेंज करना है, वर्तमान काल में। तो हरीश पत्र लिखता है या लिख रहा है, हरीश पत्र लिख रहा है। फिर क्या है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इसको किसमें चेंज करना है, भूतकाल में। तो बच्चे पार्क में खेल रहे थे। बच्चे पार्क में खेल रहे थे। बच्चे पार्क में खेल रहे थे। गोपी ने लड्डू खाए। इसको किसमें चेंज करना है, वर्तमान काल में। तो गोपी लड्डू खा रहा है। गोपी लड्डू खा रहा है। हो गया। अब नीचे दिए गए शब्दों के क्या करना है, बहुवचन लिखना है। हाँ, बहुवचन रूप लिखिए। क्या है बहुवचन, पहला है मेला। तो मेला का क्या लिखेंगे, मेले। मेला का मेले।
मेले। वस्तु वस्तुएं, वस्तु वस्तुएं। मैं देख रही हूँ आप लोगों ने सही लिखा है। खुशी खुशियाँ, खुशी खुशियाँ। घर में घरों में, घर में घरों में। त्योहार का त्योहारों का, त्योहारों का। शहर की शहरों की, शहर की शहरों की। हो गया। अब नीचे दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों को लिखे। क्या दिख रहा है? परिवर्तन लिखा हुआ है, तो आप उसमें क्या करेंगे? परिवर्तन जो है वो क्यों? परिवर्तन, तो त के ऊपर आप परिवर्तन, त के ऊपर आप रेफ लगाएंगे। परिवर्तन, त के ऊपर आप रेफ लगाएंगे। ठीक है। फिर क्या है? सम्राट, म में र लगाएंगे आप। सम्राट, म में र। ये क्वेश्चन मेरी बुक में नहीं है। फिर है डम, उसमें आप लगाएंगे ड्रम। ड में 2 र, ड्रम। हाँ। फिर क्या है? ड्रम के बाद धम, म के ऊपर रेफ धर्म। म के ऊपर रेफ लगा देंगे, हो जाएगा धर्म। फिर क्या है? टक यानी ट्रक, तो ट में 2 र लगाएंगे। ट्रक। पकार प्रकार, प में र, प्रकार। ऋतिक कुमार बुक पे ध्यान दीजिए। 6J ऋतिक कुमार बुक पर ध्यान दीजिए। ठीक है। क्या लिखा आपने? परिवर्तन, त के ऊपर रेफ लगाया। फिर आपने लिखा सम्राट, म में र लगाया। फिर आपने लिखा डम, ड्रम, ड में र लगाया। फिर प्रसिद्ध, प में र। धर्म, म में र, म में ऊपर रेफ र। टक यानी ट्रक, ट में र। और प्रकार, प में र। है ना। अब आगे का क्वेश्चन क्या है? थोड़ा फटाफट करेंगे हम लोग, टाइम हम लोग का भाग रहा है। अलार्म दे दिया है, इसमें कभी भी कट सकता है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य तो आप खुद से बना लेंगे। वाक्य अब इतना पढ़ाने के बाद मैं वाक्य नहीं लिखवाऊंगी आपको, वो आपको खुद से करना है। आगे का प्रश्न देखिए क्या है, लास्ट रिवीजन करा दूं। हाँ, प्रश्न क्या है कि आप अपने प्रिय त्योहार को देखने और मनाने के लिए दादा दादी के पास गांव जा रहे हैं। आपको गांव जाने के लिए आपको 3 दिन का अवकाश चाहिए। तो अवकाश लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। एक आपको एप्लीकेशन लिखना है। ये तो काफ़ी इजी है। ये मैंने पत्र आपको बताया था कि कैसे लिखना है, आपने किया भी था। ऊपर में आप डाल देंगे प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम डाल देंगे, एड्रेस डालेंगे और आप विषय में लिखेंगे 3 दिन की छुट्टी के संबंध में, 3 दिन की छुट्टी के संबंध में। फिर महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 6ठी कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। मैं जो आपका प्रिय त्यौहार है उस पर आपको मनाने जाना है। तो आप दीपावली भी लिख सकते हैं, कोई भी आपका जो प्रिय त्यौहार है, या होली भी लिख सकते हैं, को मनाने गांव जाना चाहता हूँ। इस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। ठीक है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। और धन्यवाद, ये सब कुछ आप बाएं साइड में ही लिखेंगे। आपको आपकी बुक में तो कॉलम पूरा बना हुआ है, बस आपको उस पर फिलअप कर देना। तो ये आप लिख लेंगे, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जो भी हैं आप, नाम, अपना क्लास का रोल नंबर और डेट डाल देंगे। ये मैंने लिखवाया हुआ है, आपको लिखा है, आप लोगों ने लिखा है, मैं देख रही हूँ।
ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का इस क्लास का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, मुझे यह अपना प्रिय त्यौहार जो आपका उस त्यौहार का नाम डालकर आप लिखेंगे कि मनाने के लिए मैं गाँव जाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे 3 दिन का अवकाश चाहिए, मैं कक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। सब धन्यवाद। नीचे अपना नाम, रोल नंबर और तारीख, ठीक है। देखिए अब जो चैप्टर हमारा 6 था अनोखा वरदान, आप लोगों ने पिछले क्लास में कहा था कि मैम उसका अभ्यास अगर करना है, वो भी मैंने करवा दिया था। अनोखा वरदान का विशेषण मैंने करवाया था, आप बुक में देखिए, है ना। विशेषण भी करा दिया, र की विभिन्न रूप भी कराया, आज काल भी मैंने करा दिया है। अब मैं नेक्स्ट ये में अब जो फाइनल का जो हमारा सिलेबस है ना, उससे रिवीजन कराऊंगी, ठीक है। वो आपका रिवीजन होगा, ओके। प्रॉब्लम है किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो अभी हम लोग सिलेबस जो मैं पढ़ा रही हूँ बस आप उसको पढ़ते जाइए। अभी हम लोग सेट नहीं करेंगे, जो रिवीजन करा रही हूँ वो कीजिए। क्यों? तो अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है? ओके, आप बिना बोले सुनेंगे तो आवाज मेरी आप तक पहुंचेगी। आप सुनते नहीं हैं, मैंने म्यूट, इसलिए मैं आपको म्यूट करके पढ़ाती हूँ, और म्यूट करने पे सारे बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं। देखिए सिलेबस में फाइनल का जितना चैप्टर आप पढ़िए, जो पढ़ने के लिए नहीं है उसको तो नहीं पढ़ना, उसको क्वेश्चन आंसर भी नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जब भी हमारा होगा उसमें हम लोग फाइनल का जो हमारा चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अनोखी दौड़ पढ़ेंगे हम, सबसे पहले हम लोग अनोखी दौड़ से स्टार्ट करेंगे, ओके ओके। अगले क्लास में मैं आप लोगों को अनोखी दौड़ का रिवीजन करवाऊंगी, ओके। अगले क्लास में अनोखी दौड़ का रिवीजन कराऊंगी।